खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां विकासखंड नवानगर के बस्ती बुजुर्ग ग्राम सभा में ग्राम प्रधान नीलाधर राम ने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को बारीकी से गिनवाया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान नीलाधर राम ने कहा कि मेरे द्वारा ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य कराए गए हैं, आजादी के बाद इतना विकास कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार से जो भी धन उपलब्ध होता है, तो उस धन को पूरी ईमानदारी के साथ गांव में विकास कार्य कराया जाता है। ग्राम वासियों से जो मैंने वादा किया था, तो उन सभी वादों को 5 सालों के अंदर पूरा करके जनता को समर्पित कर दूंगा। वही आप इन सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे घर हैं जहां झोपड़ियों में यहां के ग्रामवासी जीवन यापन करने पर मजबूर है। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर ग्राम प्रधान ने कहा कि जो आवास की सूची आई थी, उन लोगों को आवास दे दिया गया है। बाकी बचे लोगों को भी आवास बनवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से संवाददाता अंगद कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम नीलाधर राम, ग्राम प्रधान बस्ती बुजुर्ग, विकास खंड नवानगर, जिला बलिया। हमारा आधा कार्यकाल बीत चुका है, तो हमने अपने गांव वालों को वादा किए थे कि भाई ये जो रास्ता है, हमारे यहाँ आने जाने के लिए रास्ते की बहुत दिक्कत थी, और इस रास्ते को बनवाने के लिए हमने प्रयास किया और हमें विधायकी कोटा से हमारे यहाँ कुछ पैसे उपलब्ध कराए गए थे। लगभग करोड़ों रुपए की धनराशि मिली थी। तो ये बस्ती मठिया मोहल्ला है, यहाँ से लेकर के नाले तक ये विधायक जी के नेतृत्व में मिला था। इसको हमने साथ में रह करके इसको करवाए, तो ये रास्ता सही हो गया। उसके बाद से बाकी जो विद्यालय हमारे यहाँ प्राथमिक पाठशाला है और आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे विद्यालय के प्रांगण में टाइल्स भी लगवाए हैं, बच्चों को बैठने के लिए बेंच भी लगवा दिए। उसके बाद से और जो हमारा बस्ती मोहल्ला है, जो मेन ग्राम सभा है, वहाँ पे रास्ता टूटा फूटा था, वो सही नहीं था। उसको भी हमने हरे राम यादव के घर से लेकर के मोहन के घर होते हुए डी बाबा के स्थान तक बनवाए। फिर उसके बाद से वहाँ से सेवक के घर तक बनवाए। उसके बाद से ये धनंजय वर्मा के घर से सुकट वर्मा के घर तक लगभग 100 मीटर का ये रोड बनवाए हैं। और बाकी ये जो हमारे बस्ती बुजुर्ग हैं, ये एक सरकारी ट्यूबवेल है, वहाँ से नाली 120-25 मीटर तक वो टूट गई थी। जैसे ट्रैक्टर ट्राली वाले दबा दिए थे, तो उसका पानी विद्यालय में जा रहा था। उसको हमने बनवा करके उसको अच्छे से ढंग से बनवा दिया। प्रधान जी, जैसे आपका आधा कार्यकाल बीत चुका है और इन 5 सालों में जो आपके कार्यकाल होने हैं, उसमें आपने अनेक लोगों को वादे किए होंगे कि मैं आपको ये करूँगा। तो ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाएं जो भी आपने वादे किए थे, जो ऐतिहासिक थी, तो उस पर आपको क्या कहना है? इसमें हमें ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि जो गरीब हैं, पात्र हैं, जिनके लिए रहने का घर नहीं था, हमने वादे तो किए थे, लेकिन जितना सूची में नाम था, जितने लोगों का सूची में नाम पड़ा हुआ था पहले से, तो सूची के आधार पर आवास आया और हमने देख करके जो पात्र था उसको हमने दिलवा दिए, उनका घर बन चुका है। अंतिम सवाल, जो लोगों को छूट गया है या फिर विकास के लिए और भी जो भी योजनाएं सरकार देती है, तो उस पर आपको क्या कहना है, किस तरह का विकास कर पाए? और जितने लोग वंचित रह गए हैं, जो आवास से, और जहाँ तक रोड नाली अभी थोड़ा मतलब छूटा हुआ है, जहाँ अभी नहीं बन पाया है, वहाँ भी हमारा प्रयास है कि हम बनवाएं। और सरकार की योजना चल रही है, तो इसमें ये भी हो रहा है कि भाई नई सूची जारी होगी, तो जितने लोग वंचित लोग हैं, जो आवास के पात्र हैं, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे।